नागपुर में बंद घरों को निशाना बनाने वाले चोरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जरीपटका पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल समेत करीब 2 लाख रुपए का मुद्देमाल बरामद किया गया है। नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र में हुई इस बड़ी चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया। जानकारी के मुताबिक जगदीश नगर निवासी कपिल साहू 7 जून 2026 को अपने परिवार के साथ कंपनी की मीटिंग और तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश गए थे। घर पर उनकी मां रहती थी, लेकिन रात में वह भी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। इसी दौरान अज्ञात चोर ने सोने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। जब परिवार वापस लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर बेडरूम और अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। जांच में पता चला कि सोने चांदी के आभूषण और नकदी समेत कुल 7,21,000 रुपए का माल चोरी हो चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जरीपटका पुलिस ने जांच शुरू की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने असलम अजहर काजी 24 वर्षीय और तेजस धीरज लोनारे 25 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 35 ग्राम सोने के आभूषण, 753 ग्राम चांदी के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल सहित 1,95,240 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। फिर्यादी कपिल साहू राहणार जगदीश नगर याने पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की तो त्याच्या परिवारासह आंध्र प्रदेश येथे देवदर्शनासाठी गेला होता। त्याच्या घरी त्याची आई होती। त्याची आई घरी एकटी असल्यामुळे ती त्याच्या मोठ्या भावाकडे रात्री झोपायला जात होती। दिनांक 10/6/2026 रोजी संध्याकाळी ती त्याची आई मोठ्या भावाकडे झोपायला गेली। नंतर ती 11ला सकाळी घरी आली तेव्हा तिने बघितलं की घरचा समोरचा कळीकोंडा तुटलेला आहे आणि आतमध्ये जाऊन तिने बघितलं असता तिच्या घरातील अलमारीमध्ये ठेवलेले जे सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम आहे असा एकूण 7,20,000चा मुद्देमाल कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेला। अशा रिपोर्टवरून आम्ही पोलीस स्टेशन गित्तीकदान येथे गुन्हा दाखल केला। सदर गुन्ह्याचा तपास डीबी पथकाचे एपीआय बोरखेडे आणि त्यांची टीम करत होती। या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये एपीआय बोरखेडे आणि त्यांच्या टीमने सतत पाठपुरावा करून तांत्रिक पद्धतीने आणि गुप्त बातमीदाराद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार या गुन्ह्यातील मुद्देमाल एकूण 1,95,000चा मुद्देमाल रिकव्हर केला आणि त्या गुन्ह्यामध्ये वापरलेली गाडी ही सुद्धा रिकव्हर केली आणि यामध्ये 2 आरोपितांचा सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं। त्यांना सुद्धा या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली।